हर साल जैसे ही बारिश आती है, भारत की सड़कों की असली हालत सामने आ जाती है। करोड़ों का बजट, लेकिन सड़कें सिर्फ कुछ महीनों में गड्ढों में बदल जाती हैं, मानो जैसे सड़कें वहां पे थी ही नहीं। आखिर क्यों? क्या वाकई में भारत में सड़क को लेकर करप्शन इतना गहरा हो चुका है कि आज हमें कुछ महीनों में ही सड़कों की ये दुर्दशा देखने को मिल जाती है? क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों ऐसा होता है? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। भारत में हर साल लाखों करोड़ रुपए रोड कंस्ट्रक्शन में खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन वही जब रोड बनता है तो उसके कुछ महीने बाद या फिर पहली बारिश आने के तुरंत बाद ही वो रोड फिर से वैसे ही बन जाती है जैसे वो पहले थी। जिसमें यही रोड बनाने वाला हो या रोड की जांच करने वाला हो या रोड रोड का बिल पास करने वाला हो, हर कोई नेता से लेकर विधायक जो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसका भी उनमें रोल रहता है, वो हर कोई अपनी जेब को मोटी करने के पीछे लगे रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोड कैसी होनी चाहिए और कैसी बननी चाहिए। अभी हाल ही में बना द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 18 करोड़ से बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया गया, फिर भी हमारे देश में सड़क सड़क की जो स्थिति है वो बदतर ही होती जाती है हर बरसात के बाद, या हर बरसात में सड़कों की जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है। अयोध्या में बनाई गई सड़कें पहली बरसात में टूट गई। रिश्वत खाने वाले रिश्वत खाते हैं, सड़क बनाने वाले भी रिश्वत खाते हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता, और इसमें नुकसान किसका होता है? टैक्स पेयर का होता है, आम जनता का होता है, जिनका पैसा उस सड़क के निर्माण में यूज किया गया भारी बजट की मात्रा में। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। मुंबई के बीएमसी ने बताया कि 2000 करोड़ की लागत से उन्होंने सड़कें बनाई थी, लेकिन हुआ क्या कि जुलाई के पहले महीने की बारिश में ही 950 से ज्यादा गड्ढे प्राप्त हुए। इसी प्रकार बिहार के पटना में बनी एक नई सड़क जो बारिश के सिर्फ 2 महीने में ही टूट गई, और उसका बाद में जब पता किया गया तो उसमें मालूम ये निकला कि मिट्टी और रेत का अनुपात सही न होने के कारण वो सड़क टूट गई। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कमी यहाँ पे दिखाई देती है। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होना, पानी की निकास सही नहीं होना, ऊपर से कोई वाटरप्रूफ कोटिंग नहीं होना, ये सारी चीजें रोड की जो अवधि होती है चलने की, जो उनका काल होता है कि हाँ 5 साल 10 साल ये रोड चल सकती है नॉर्मली, उनका जो अवधि होता है वो कम हो जाता है। ये सारे नेता, ये सारे जो टेंडर वाले होते हैं, हर कोई अपनी जेब काम करना चाहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अपना काम ईमानदारी से करते हैं ना किसी को करने देते। खुद तुम घूस दो या ना दो, वो तुमसे घूस लेंगे, नहीं तुम्हारे काम को डिले करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। वो नेता हो या कोई सरकारी दफ्तर में बैठा कोई कर्मचारी। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो हर साल लगभग 15,000 एक्सीडेंट सिर्फ खराब सड़कें और गड्ढे गड्ढे युक्त सड़कों की वजह से होता है। लेकिन क्या इसका सरकार कोई जवाबदेही बनता है? क्या इसकी सरकार जिम्मेदारी लेता है? क्या वो कोई एक्शन इस पे क्यों नहीं लेना चाहता? सवाल ये भी बनता है। क्या सरकार को चीजें दिखाई नहीं देती हैं? क्या सरकार सिर्फ अपने वोट के लिए सिर्फ चुनाव के टाइम पे आना चाहती है और साल के 12 महीने या 5 साल खूब वो भी मौज करना चाहती हैं? क्या ये जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, ये जो उस पोस्ट पे बैठते हैं कि उनको एक ईमानदारी दिखानी चाहिए, वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि उनको अगर उनकी सैलरी 50,000 है तो उनको 5 लाख रुपए महीने कमाने हैं? क्या वो 5 लाख उनको मालूम नहीं कहां से आते हैं? अब सवाल ये है कि इसका कोई हल क्या है? किस प्रकार हम इस भ्रष्टाचार से छुटकारा पा सकते हैं और हमें एक बेहतर सड़कें मिल सकती हैं और टिकाऊ सड़कें मिल सकती हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि ई टेंडर सिस्टम होना चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे, और कोर्ट्स ऑन रोड्स होना चाहिए कि जिससे ये पता चले कि अगर कहीं पे गड्ढे हों या सड़कें खराब हों तो हम उसका वीडियो सरकार तक पहुंचा सके और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई सरकार द्वारा की जाए। करप्शन में इन्वॉल्व हुए लोग हैं उनको थोड़ी सी अकल हो कि हम भी फंस सकते हैं, हम भी पकड़े जा सकते हैं। घूस लेना और घूस देना दोनों गलत है, उनको भी ये चीज समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो पढ़ लिख के उस पोस्ट तक पहुंचे हैं। माना कि नेता एक अनपढ़ गंवार हो सकते हैं, लेकिन एक अधिकारी एक अनपढ़ गंवार नहीं होता जो उस पोस्ट तक पहुंचा है। तो अपनी जो लालच है उसको सीमित रखें या फिर ना रखें। एक आम जनता या एक आम नागरिक को भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी
कि क्या हम भी खराब सड़कें देखें, वहां आरटीआई फाइल करें, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर वायरल करें, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें कि लेने के लिए आप घर घर आते थे, वोट लेने के बाद आप कहाँ चले जाते हैं? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जिन लोगों से वोट ले रहे हैं उनको उसके बदले में कुछ सुविधा दें? किसी ने नहीं कहा कि आप वोट के बदले घूस दें, क्योंकि आप घूस इस देते हैं क्योंकि आप मन से चोर हैं, आप मन से घूसखोर हैं, करप्टेड हैं। इसलिए आपको पता है कि घूस दो, वोट लो, उसके बाद जितनी ज्यादा करप्शन हो सके उतनी ज्यादा करप्शन करो और अपनी जेब मोटी करो, क्योंकि आगे भी तो चुनाव लड़ना है। इसलिए आम जनता को भी एक सजग होना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम न तो अपने फैमिली में किसी को उस पोस्ट पे जो है उनको भी ये बताएं कि तुम करप्शन ना करो, तुम करप्शन में भाग ना लो, तुम करप्टेड ना बनो। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपकी भी आसपास की सड़कें हर साल बनती हैं और हर साल बारिश में टूट जाती हैं, खराब हो जाती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।